और अब बात जानलेवा डेंगू की। यूपी में डेंगू बुखार से जान गंवाने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी बुखार का कहर मथुरा में भी टूट रहा है, जहां कई लोग इस बीमारी के डर से गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ताले लगे घर, सुनसान गलियां, बंद दरवाजे, ये उस डर को बयां करती तस्वीरें हैं जिसके चलते यहां लोग पलायन कर चुके हैं। तस्वीर है मथुरा के कोहा गांव की। अगर मथुरा के 3 ब्लॉकों की बात करें तो इसके करीब 1 दर्जन के आसपास के गांव इस समय डेंगू की चपेट में हैं। मथुरा ब्लॉक, फरय ब्लॉक और छाता ब्लॉक, यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर अब तक सैकड़ों लोग बीमार हो चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच डेंगू बुखार का अटैक हो गया है। मथुरा में अब तक 12 बच्चों समेत 14 लोग जान गंवा चुके हैं। बहुत हैं गांव में, कोई अनगिनती और चल रहे हैं यहाँ ठोई। तो हालात बेकार हुए हैं। हाँ, हालात भी बिल्कुल बेकार है। आप बताइए। हालात सुधरना है, हालात ज़्यादा गंभीर हैं। यहाँ करीब 400 तो यानी गांव में ही बीमार डरे हुए हैं। 150 आगरा में, जयपुर में, दिल्ली, भरतपुर में करीब 12 लोग मर चुके हैं। कोहा गांव में 200 से 300 लोग बुखार से पीड़ित हैं और बीमारी फैलने के कारण लगभग 60 से 70 परिवार गांव छोड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गलियां गलियों में, घर घर में यहाँ पर एक मरीज मिल जाएगा आपको। और यही जैसा कि अभी ग्रामीण इस बात को बता रहे हैं कि करीब 150 से ज़्यादा लोग जो है, 150 लोग ऐसे हैं जो कि अपना इस गांव से बाहर जाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ अन्य शहरों में इलाज करा रहे हैं। 300-400 लोग अभी भी इस गाँव में बीमार पड़े हैं और 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोहा गांव के हर घर की तकरीबन यही तस्वीर है, जहां चारपाई पर मरीज कराह रहा है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ फैली रहस्यमयी बीमारी का स्वास्थ्य महकमा भी पता नहीं लगा पा रहा। और ये गांव आप कोह की तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर आप जब गली में चलेंगे या किसी भी घर के बाहर चलेंगे तो वहाँ का आपको ऐसी ही तस्वीर नज़र आएगी कि घर घर पर चारपाई लेटी है, कोई ना कोई मरीज लेटा है। यहाँ पर तमाम लोगों के जो सैंपल लिए गए उसमें तमाम बीमारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है, कोई जापानी बुखार का शिकार हुआ है। तमाम जो जांचें हैं उसके बाद ये पाया गया कि यहाँ पर जो घर हैं वहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी का शिकार हुआ है। और यही तस्वीरें आपको घर घर नज़र आएंगी कि लोग घरों पर यहाँ बाहर अपने चारपाई पर लेटे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन उचित व्यवस्था और प्रशासनिक इसे लापरवाही ही कहेंगे स्वास्थ्य विभाग की कि अभी तक किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। एग्जैक्टली अभी तक ये फाइंड आउट नहीं किया गया है कि सिचुएशन है क्या, कि क्या डेंगू की पुष्टि भी बता रहे हैं। हाँ, कभी डेंगू डायग्नोज करते हैं, कभी मलेरिया, कभी किसी में जापानी, एक इन्फेटिलाइटिस और एक में और 2 नए वायरस हैं। तो अलग अलग लोगों की डिफरेंट रिपोर्ट्स वो दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ मतलब एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम है क्या। चारपाई पर लेटी ये है भूरी देवी। इनके परिवार में 7 लोग बीमार थे और अब ये भी बुखार से पीड़ित हो गई हैं। अब घर में सिर्फ बड़ा बेटा ही सही सलामत है, जो इस हालत को देखकर हिम्मत हार रहा है। बुखार कब से हुआ ये? 15 दिन आए गए, वो जाई सावत सही ना आ रही। अस्पताल बनाया है, बेई गोली और बेई दवाएं, अपनी तरफ से कोई रिस्क लेके ही नहीं काम कर रहे हैं। किसान ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप स्वयं दवा लिखें, हम कहीं से लेके आएंगे मगर औपचारिक सही करें, मगर डॉक्टर भी रिस्क लेके काम नहीं कर रहे हैं। इस रहस्यमयी बीमारी ने सबसे ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया है। कोहा गांव में लगभग हर बच्चा बुखार से बीमार है और कई घरों में तो उनके चिराग बुझ गए हैं। अब वहां किलकारियों की जगह सस्कियां हैं और ऐसा ही एक घर है प्रकाश सिंह का, हाल ही में जिनके एक 10 साल के बच्चे अवनीश की मौत हुई है। 16 तारीख को यानी रात के 9 बजे परेशानी, उसको यहाँ दवा दिलवा दी, बुखार उतर गया। 17 को एडमिट किया, 3 दिन उस पर यानी उसका इलाज चलता रहा, यानी पुष्पांजलि के गेट पर ही वो एक्सपायर हो गया। कारण क्या पता चला? कौन सी बीमारी बता रहे थे? जांच में क्या निकल कर आया? जांच में कुछ नहीं निकला। उसी में जांच हमने 17 को कराई थी, वो नॉर्मल आई। हमारी भैया रे बेटा छाती पे लगा रहे हैं, बाको लाल खो गया बेटा। अब कैसे जिएंगे हम कैसे जिएंगे बेटी?
अब जाके से छाती ते लगा के राखे बेटा बा को लाल गयो उनको डॉक्टर ना बढ़िया है ना तो गोली दे देता मैं दिखा के बस। कुछ लोग गांव में तड़प रहे हैं तो कुछ इलाज के लिए शहरों में पहुंच गए, लेकिन पैसा खर्च होने के चलते वो भी हिम्मत हार चुके हैं। मेरे लड़के की भी एक लड़की खत्म हो गई है और ने मैं रोज ले जा रहा हूँ आगरा, मानो अब लाया हूँ, अब रात ही लाया हूँ ये कहते निकाल के। कोई मन यहाँ शिक्षा ना है, पर बहुत तगड़ी परेशानी आ रही है। यहाँ मार जा रहे हैं तो यहाँ हमारा बच्चा मानो फैले और यहाँ माना जा रही है तो वो फैले। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ आती तो है, लेकिन इलाज उसके पास भी नहीं है। नतीजतन आज यहाँ हालात बिगड़ गए हैं और लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। प्रशासन ने बीमारी से गांव को बचाने के लिए एक अस्थायी अस्पताल बनाया, मगर उससे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। अधिकारी तमाम दिक्कतों को जान रहे हैं, लेकिन वैसे ही मजबूर नजर आ रहे हैं जैसे कोरोना की दूसरी लहर के पीक के दौरान थे। बहरहाल गांव में पलायन बढ़ चुका है, मगर सवाल यही कि क्या पलायन इस बीमारी से बचने का तरीका है, क्योंकि ये हाल सिर्फ मथुरा के कोहा गांव का नहीं बल्कि यूपी के कई इलाकों का भी है। ग्रामीण इस बात को कहते हैं कि उचित प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई टीम यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं कर रही है। अगर ऐसा कुछ करते तो शायद इस संख्या में कुछ कमी आ सकती थी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा कोहा गाँव से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।